अच्छा, खुदा को दिल्ली में एक और जुल्म करने की कोशिश कर रही है। घर को आबाद नहीं कर सकी, उस घर को क्या आबाद करेगी? आपकी शादी सबसे झूठ बोलकर, झूठे दावे करके इसने मुझे यूज किया। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। नाजू की वजह से घर में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। वो लाडली जिसके वालिदैन ने उसके पैदा होने पर खुशियां मनाई, जिसे बाप ने अपने सीने पर लिटाकर पाला और बड़ी होने पर उसे पलकों पर सजाया, वही लाडली सबके दिलों पर हुकूमत करने वाली नाजो जिंदगियों की करता धरता समझने लगी है। एक एक करके घर के सभी मकीनों पर उसका असली रूप खुलता दिखाया जा रहा है। सबको घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया है नाजो ने, मगर उमर को अब भी वो अपनी झूठी और दोगली बातों से उलझाए हुए है। उमर ने अपने बाप के कारोबार को खुद ही आग लगवा दी, वो भी अपनी लाडली बहन का घर बचाने के लिए। उमर ने तो अपनी बहन से मोहब्बत निभाने की अच्छी मिसाल कायम कर दी, मगर यही लाडली बहन अब उमर को खानजादा हाउस अपने नाम करवाने को कहती है। तो उमर को अजीब महसूस होता है। जब नाजो उमर पर गौर व फिक्र करती है तो बात पलट कर कहती है कि भाई अभी ये घर आप मेरे नाम कर दें, बाद में फिर अपने नाम करवा लीजिएगा। वैसे भी आप मेरे घर को बेचकर कारोबार सेट कर रहे हैं। जिस पर उमर फिर से नाजू की बातों में आ जाता है। नाजू अपनी माँ की अलमारी से घर के कागजात उठा लेती है। सबाहत नाजू का ये रूप देखकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस घर पर अकेले राज नहीं करने दूंगी नाजुक, इस पर मेरे सभी बच्चों का हक है। मगर नाजो अपने करूरा तकब्बुर और सरकशी में इस कदर आगे निकल चुकी होती है कि अपनी ही माँ को धक्का मारकर कमरे से पेपर लेकर कमरा लॉक कर देती है और मलका माँ की खबरगिरी भी नहीं करती। इधर ये पता चलता है कि नाजो सिर्फ अपनी भाभियों से ही नहीं बल्कि अपने भाइयों की भी सगी नहीं थी। वो जिस ऐशो इशरत और हाकमियत की आदी थी उसे उसकी बुरी आदतों ने बिगाड़ दिया था। अगर इसहाक खानजादा और सबाहत बेटे की मोहब्बत में अदालत से काम लेते तो आज बेटी बेटियों और बहनों के नाम पर धब्बा ना बनकर सामने आती। नाजो ने तो डाइंग से भी बढ़कर अपनी ही खूनी रिश्तों पर वार किए हैं। उमर अपनी माँ के पास आता है उन्हें देखने, तो सबाहत का कमरा लॉक होता है। उमर कमरा खोलता है तो सबाहत को जमीन पर पड़ा देखता है और उसके करीब एक खत भी पड़ा होता है जिसमें सबाहत नाजू के खिलाफ सारी असलियत उगल चुकी होती है और जो गुनाह उसने बेटी के साथ मिलकर किए उसकी भी सारी तफसील वो लिख देती है। उमर की नज़र खत पर नहीं पड़ती। वो अपनी माँ को उठाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर्स